आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस की बी टीम सबके पाले मांडे में। पाले सामने है तो सामने ही रहेंगे। ये पीछे पीछे हाथ मिलाने की राजनीति ना हमने सीखी है ना करेंगे। देखना पड़ेगा वहां नागौर में विकेट उड़ जाएगा। आपका एक बड़ा जाट चेहरा चला गया। नागौर में पूर्व सांसद ज्योति जी मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी। भारी क्षति है किसान वर्ग को, और मैंने चुन्नी में गांठ बांध ली कि मैं मेरे पिता के पथ पर चलूंगी। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कांटे शोले जो बिछाए फूल बिछाए, अब इसी पथ पर चलेंगे। आजकल तो मजा ही अलग हो रहा है ओसिया में। कह रहा हमारे को पुलिस ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। कोई किधर, कोई किसी को पुलिस रोक रहा है, कोई कांग्रेस के कार्यक्रम में जाना चाहता है, कोई कहां जाना चाहता है, कोई समझ ही नहीं आ रही है। और हमने जो कलम से लिख दिया वो कट नहीं सकता। घर में की करे नहीं गबा गब, तो मैंने फोन कर दी जो ऐड यूं बाता करा। मेरे पिता जब 2008 में ओसिया से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ओसिया की जनता का वोट अगर मुझे मिला, आपका विश्वास अगर मुझे मिला, तो मैं वादा करता हूं कि ओसिया की जनता के हिमालय का पानी पहनाऊंगा, अपनी बहनें जो किलोमीटर लेके जाती हैं उनके घड़े उतरवाऊंगा। मेरे पिता आपके वोट और विश्वास के मत से राजस्थान के विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े, जल संसाधन मंत्री बने और अपने कलम से पहली जो दस्तखत और हस्ताक्षर किए वो ओसिया की 3 मीठा पानी लाने की परियोजनाओं के दस्तखत किए। 5 घेवड़ा तिवरी मथानिया, ये परियोजना तो शुरू भी हो गई थी। आपकी जो भेड़ हल्लाया की परियोजना थी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी और उसकी वित्तीय कराकर टेंडर होने थे। हमारे घटना घट गई, राज बदल गया। 2013 से 18 बीजेपी का राज रहा और बीजेपी के राज के बदले की राजनीति से भेड़ हल्ला परियोजना नहीं करवाई थी। 2018 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मैंने आपके इन्हीं ग्राम पंचायतों में आकर यह वादा किया था कि मैं मेरे पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। ओसिया की वो जो पंचायतें, वो गांव, वो ढानी जो हिमालय के मीठे पानी से वंचित रह गई हैं, वहां पे हिमालय का मीठा पानी मेरे पिता के सपने को पूरा करने का काम करूंगी। मैं बेहल्ला की परियोजना लेकर आऊंगी। हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा है। और आज हनुमान नगर की ग्राम पंचायत के एक मुश्त आशीर्वाद से आप वो देख रहे हैं, आपका शिलान्यास हमने बेड़हल्ला में आपके यहां पर किया था। उस होद पे जाके सैर करके आते हो नहीं आते हो आप लोग? वो जब पानी से लबालब भर जाएगा तब आप जहां तक नजर जाएगी आपको वो ऐसा लगेगा जैसे कोई महाद्वीप, कोई समुंदर यहां पर है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि पीली टंकी में वहां से पानी जाएगा और पाइपलाइन से आपके पानी आएगा। इस रिजर्वायर का आने वाली पीढ़ियों का फायदा यह होगा कि कहीं पे भी भूजल का स्तर कम होगा, ब्लॉक्स में पानी कम हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा रिजर्वायर का डैम आपके यहां पर नीचे भूजल को रिचार्ज करेगा। आपकी इस पंचायतों में हमेशा खेत में हरियाली रहेगी। यह काम भी है, ऐतिहासिक काम यहां पर होने जा रहा है। जब मेरे पिता ने वादा किया था तो लोग बात करते थे कि हिमालय पानी की कर आ सके अपराठ है, यह तो असंभव है। लेकिन महिपाल जी कह दियो तो है बात में तो आने फर्क कदी आए को नहीं आई तो सही, बड़ा मैं आई की कर ए होच करता नहीं बैठा बैठा। 75 साल में यह एक मुश्किल कार्य है। आज आप देख सकते हैं उस होदे का निर्माण हो रहा है, उस रोड से कोई जाता है कि कितना बड़ा काम मेरे पिता करना चाहते थे और आज हमने इस कार्यकाल में कराया। जनसंख्या बढ़ गई। वो स्कीम 2008 में बनी थी बेड़हल्ला, और जब 18 में मैं आई, पीएचडी के अधिकारी यहां बैठे, हमने उसको खोला, रिवाइज किया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। तो मैं उस वक्त 2 टंकी ले रखी थी और अधिकतम ऐसा ही होता है पीएचडी के अंदर, एक बहुत बड़ी क्षमता की टंकी बनाई जाती है
उससे 2-3 ग्राम पंचायत 12-15 गांव पिलाते हैं, एक जगह ऊंचाई पे बनाते हैं। जब मैंने उसको स्कीम को देखा तो मैंने कहा जब आप सब कुछ डिजाइन बदल रहे हो, हर चीज बदल रहे हो, तो टंकियों की भी आप क्षमता और नंबर बढ़ाओ। तो मैंने आपकी 6-7 पंचायतों में 2 या 3 की जगह 15 टंकी कर दी। मैंने कहा 20 साल बाद इस टंकी से सप्लाई नहीं हो पाएगी, ये छोटी कम पड़ जाएगी। तो आज जब इतना पैसा लग रहा है, बाद में कोई स्कीम नहीं बनती, फिर ठीक है एक आधी आप जोड़ते हो करते हो, 15, 20, 30 साल ऐसी बड़ी स्कीम आती है एक बार। मैंने कहा जब फिर दिक्कत होएगी तो आज क्यों नहीं हम दूर की सोच के चलें। मैंने उसमें सब जगह टंकियां घुसा दी। उस स्कीम 200 करोड़ से 600 करोड़ हो गई। फिर आपकी कारण हमारी जुत्तम पज्जार हुई, वो तो आपने विधानसभा में सुना था। मैं इनका ओसिया की जनता का मत लेकर आई हूं, ना नहीं सुनना चाहती हूं, और हमने जो कलम से लिख दिया वो कट नहीं सकता। 5 टंकी काटी, मैंने पीएचडी के बड़ी गाल दी। वो आप सरपंचों में डालते हो ना, वो आपकी एक के डल गई कर दी तो दूसरे की बड़ी निकालते हो, तो मैंने वो बड़ी गाल दी पीएचडी के। मैंने कहा 5 काटी तो 21 लेंगे। कहे नहीं साहब हम 5 कर देंगे। मैंने कहा 5 तो कराएंगे, कर क्या दोगे? 5 काटी क्यों? या तो सस्पेंड हो, काटी क्यों आपने? हम वादा करके आए हैं जनता से, जनता के बीच में जनता के हित के काम हमें करने हैं। वो 21 टंकियां ली, कहां है पीएचडी? कितनी ली? कोई कह रहा है कि नरम रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। नरम रहता नहीं तो मैं 5 ही उड़ जाती, बच्चे की नहीं मिल तो मिल तो गई। तो आप बता दो नरम रहूं कि कड़क रहूं? एक कहानी सुना देती हूं आपको, एक याद आ गया वाक्या। चंदनमल जी मंत्री थे, मदेरना साहब के दोस्त भी थे बहुत, नेहरू टोपी रखते थे। 98 में अशोक जी मुख्यमंत्री बन गए, चंदनमल जी बैद उनकी सरकार में फाइनेंस वित्त के मंत्री बने। तो मेरे पिता उस वक्त जिला प्रमुख थे, उनको उन्होंने सर्किट हाउस में बुलवाया। वो तो राजनीतिक पृष्ठभूमि का उनको सब ज्ञान था। तो उन्होंने कहा महिपाल एक बात कहता हूं, गांठ बांध लेना, मैं जात से बढ़िया हूं। व्यवसाय धंधा ये होता है नरमाई से। किसी की दुकान है क्या किराना की, परचून की? यहां महाराज की है, और किसी की खाद बीज की, इनको सबको पता है। अगर कोई उधारी दी है, उधारी के बिना काम चलता नहीं, ग्राहक टूट जाते हैं, दूसरी से ले आएगा। 2000 की उधारी दी हुई है, वो आके कहे भाई आज तो 500 ही रुपए, 1500 बाद में देंगे। महाराज के कोई बात नहीं, सा और की चाहिए भाई भी ले जाओ। बटे आंख दिखा दी तो ग्राहक दूसरी जगह ले आए, 1500 और डूब जाए। तो धंधो करे, व्यापार करना, नरमाई राख नहीं पड़े, डबल जूत लागे। ने कहा महिपाल धंधा होता है नरमाई से और राजनीति होती है कड़काई से। अपने पिता की तरह, परशुराम मदेरना की तरह कड़काई रखना तो कामयाब हो जाओगे। तो आपको यहां कह रही हूं, कड़काई रखती हूं मदेरना साहब की तरह और महिपाल मदेरना की तरह। कड़काई रखती हूं किसान की तरह, और वही कड़काई रखती हूं जो आपके साफे के मान के लिए जरूरी होती है। कोई क्या आजकल जमाना नहीं रहा इसका, तो जमाना तो चोरों का आ जाएगा, तो क्या चोर बन जाएंगे? ये बातें दलीलें नहीं चलती। जमाना किसका है, हवा किसकी है, बात तो सही पे सही रहेगी। और ये कहने के लिए 100 मन का कागजा चाहिए कि नहीं भाई ये काम नहीं हो सकता, और नहीं मुंह पे कहेंगे तो पता है रूठ जाएंगे। लेकिन उनको ये विश्वास है कि दिव्या जी सही हां और ना का जवाब देती हैं तो सही में देती हैं, होता होता तो वो करवा देती। मीठी गोली नहीं देते, आ जाए जो हो जाए करा दे, वहां कल हो जाए पार हो जाए। जो वास्तु स्थिति है मैं सही पे बताती हूं।
मेरे को विधानसभा में कई कहते हैं कि साहब मुंह पे मना मत किया करो, आजकल जमाना नहीं है। मैं इनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब झूठो कर पकड़ क्या फाड़ दी। मुझे मेरे पिताजी ने कहा दिव्या सही बात मान के कह देना, गुस्सा होके जाएंगे गेट से चले जाएंगे। वो एक बार का करेंगे गुस्सा, लेकिन कभी जाएंगे नहीं। और झूठ बोल दिया ना, उस दिन तो खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन फिर बाद में कभी जुड़ेंगे नहीं। राजनीति पैठ से होती है, राजनीति विश्वास से होती है। उसके लिए जमानी पड़ती है, तपना पड़ता है। एक तो कूलर बंद कर दियो, तप रही है। तो मैंने कहा बेला ही तप, मैं ही तप आते आते। अभी डावरा में जमघट कर रहे थे, देखा था। सारे के सारे स्टेज पे मेरे जितने खिलाफ थे वो स्टेज पे, बीजेपी कांग्रेस सब बेली हो गई। कोई कह रहा हमारे को पुलिस ने रोक दिया, जाने नहीं दिया, कोई कुछ कोई कुछ। कबड्डी का पाला होता है, एक खिलाड़ी जाता है दूसरे के पाले में, वो दो की 6-7 टीम बना के रखते हैं कि घेर लेंगे, घेरा गाल देंगे। एक जाता है खिलाड़ी। तो कबड्डी के अंदर की तरह राजनीति की खिलाड़ी हूं, अकेला जाती हूं। आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस की बी टीम सबके पाले मांडे में घेरा डालने के लिए, और एक से नहीं पकड़वाती मैं, एक से नहीं पकड़वाती। आजकल तो मजा ही अलग हो रहा है ओसिया में। एक जाता है, वो सोचता है ये पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा, मेरी टिकट कट जाएगी, वो पहुंच जाता है। तीसरा जोधपुर में होता है, पता लगता है वो 2 पहुंच गए, तुम नहीं हो, वो 120 की गाड़ी दौड़ाता है, वो भी पहुंच जाता है। कोई खाना देता है, कोई जन्मदिन मनाता है, कोई सवामणी करता है, कोई घर का करता है, कोई दूसरा भोज करता है। एक ने गाल दिया तो दूसरे को करना जरूरी हो गया, भेड़ चाल हो गई। वो कह रहा है कि वो पहुंच जाए, मैं नहीं पहुंचूं। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे टिकट जिसका आ जाए वो दौड़ लेना, ऐसे नहीं बोर्ड बेले होते हैं यूं जेब में। एक कहानी और सुनाती हूं आपको। आमंत्रण के अभाव में, किसी आमंत्रण के अभाव में किसी स्वाभिमानी मनुष्य के लिए जाना कोई श्रेष्ठकर क्रिया नहीं होती। शिव की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सती, पार्वती से पहले। बाद में उन्होंने जन्म लिया, वो पार्वती के रूप में बनी। तो एक बार सती बैठी थी शिवजी के पास में, ऊपर से उड़न खटोले जा रहे थे, सब देवता जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा शिव से कि ये सब कहां जा रहे हैं। तो उनका देवी, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, वहां जा रहे हैं, कि आपको आमंत्रित नहीं किया। तो उनका नहीं, विष्णु की सभा में मेरी बैर हो गई थी, उसके बाद वो मुझसे ईर्ष्या बैर रख रहे हैं, इसलिए मुझे आमंत्रित नहीं किया। तो सती ने कहा कि मैं चली जाती हूं, मेरी बहनें आएंगी, सबसे मिलना हो जाएगा। तो भगवान शिव ने कहा कि आमंत्रण के अभाव में पिता के घर जाना भी उचित नहीं है देवी, किसी और दिन चले जाना, आज यज्ञ रखा है उन्होंने, सबको आमंत्रित किया, आपको आमंत्रित नहीं किया। उसने कहा मेरा तो घर है खुद का। तो जिद करी तो भगवान ने रोका नहीं। सती अपने घर गई, सारे देवता आए हुए थे लोक के, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, किसी ने कोई आदर सत्कार नहीं किया। तो उनको एहसास हुआ, फिर वो जहां यज्ञ का कुंड था वहां गई, वहां पे शिव का भाग नहीं था, बाकी सब देवताओं का था, विष्णु का सबका भाग लगा था, शिव का नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा हे पितृदेव, आपने कैलाशपति का भाग क्यों नहीं लगाया यज्ञ में। तो उनके पिता दक्ष, जिनको प्रजापति की उपाधि थी, उन्होंने कहा
कि तुम्हें किसने बुलाया? और शिव कोई देवता थोड़ी है, वो तो बाघ की छाल पहनते हैं, तांडव करते हैं, वो कोई देवता नहीं है। और तुम भी ऐसे आए हो, तुम्हारी देखो बहनें थी गहनों से सोजित। तो सती को एहसास हुआ कि शिव सही कह रहे थे, बिना आमंत्रण नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने शिव के खिलाफ बोला कि भाई आप तो देवता ही नहीं हो, उस वक्त उसको बहुत आत्मगिलानी हुई। उसने वहां बैठे सब देवताओं से आह्वान किया कि आप शिव जो कैलाशपति हैं, जो मंगल के प्रतीक हैं, बीच में मत करो आप, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण में पूरी की पूरी सृष्टि को क्षण भंगुर कर सकते हैं, उसके बारे में आप सब अगर यहां बैठकर सुन रहे हैं तो सही नहीं। और वो यज्ञ में कूद जाती है। जब शिव को पता लगता है, वो आते हैं, सती को निकालते हैं, और जब वो पूरी जली हुई उनके हाथों में होती है तो शिव बेसुध हो जाते हैं। जब शिव बेसुध होते हैं तो पृथ्वी घूमना रुक जाती है, हवा चलना बंद हो जाती है, सृष्टि रुक जाती है, और पूरी सृष्टि में त्राहिमामम हो जाती है। तब विष्णु आते हैं और सती के